Assalamualaikum students. Grade 9 Mathematics 6.1 question number 1 part number 4. Given an equation is mod of 2x plus 3 mod close less than x plus 2. यहाँ पर इन इक्वेशन है और इस इन इक्वेशन के अंदर हम मॉड्यूलस या मॉड को भी स्टडी कर रहे होंगे। यहाँ पे x एज ए वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा है, इसकी वैल्यूज एज ए सॉल्यूशन सेट ट्रीट होंगी एंड आफ्टर दैट नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे और x की सॉल्यूशन सेट में जो वैल्यूज कैलकुलेट होंगी उनको नंबर लाइन के ऊपर इंडिकेट किया जाएगा। इनिशियली फर्स्ट स्टेप में ही हमें यहाँ पे मॉड्यूलस साइन या मॉड साइन को रिमूव करना होगा। नाउ जब हम यहाँ से इन इक्वेशन के अंदर मॉड को रिमूव करेंगे तो सिमिलरली इक्वेशन में जब हम मॉड को रिमूव कर रहे थे तो उसका एक पॉजिटिव पार्ट क्रिएट होता था और एक नेगेटिव पार्ट क्रिएट होता था। यहाँ पर भी ऐसा ही होगा। वहां पर चूंकि ऑपरेटर इक्वल का यूज होता था तो बहुत इजीली हम जो है उसके नेगेटिव पार्ट और पॉजिटिव पार्ट ईदर और के अंदर उसे सॉल्व कर दिया करते थे। यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होगा जिसको हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में आपको अच्छे से इलिब्रेट कर रहे होंगे, समझा रहे होंगे, तो उसे अंडरस्टैंड कीजिएगा। नाउ मॉड को अब हम रिमूव करते हैं और इसकी दो साइड क्रिएट करते हैं एज ए ईदर पार्ट और पार्ट। ईदर पार्ट में स्टूडेंट्स अब जरा अंडरस्टैंड कीजिएगा, कॉन्सेप्ट को कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। ईदर पार्ट में हमने मॉड को रिमूव किया तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2x प्लस 3 हमारी राइट हैंड साइड पर है। इनइक्वलिटी लेस देन की यूज हो रही है, वो हमने मेंशन की। मॉड को जब हम रिमूव करते हैं तो ईदर पार्ट में इसे पॉजिटिवली सॉल्व करते हैं, ऐसे ही किया और राइट हैंड साइड की वैल्यू x प्लस 2 एज इट इज मेंशन कर दी। और के पार्ट में हम जब आएंगे तो वहां पे एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस होगा बिकॉज कि हमारा क्वेश्चन इनइक्वलिटी पे बेस कर रहा है मॉड्यूलस का। तो और के पार्ट में जो नया कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होगा उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे। नाउ इनिशियली हम इधर के पार्ट को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हम राइट हैंड साइड को के ब्रैकेट और लेफ्ट हैंड साइड के ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड का ब्रैकेट ओपन होगा तो इसकी वैल्यू 2x प्लस 3 एज इट इज राइट डाउन होगी और राइट हैंड साइड का ब्रैकेट जब ओपन होगा तो बिफोर ब्रैकेट अपनी साइन चेक करेगा कि वो साइन प्लस की है या माइनस की। एक और मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है। जब हम किसी ब्रैकेट को ओपन करते हैं और उस ब्रैकेट में मल्टीपल वैल्यूज हो, मल्टीपल टर्म हो, तो ब्रैकेट के बाहर की साइन का इफेक्ट ब्रैकेट के अंदर की वैल्यूज के हर टर्म के ऊपर वन बाय वन अप्लाई करते हैं। अब जरा अंडरस्टैंड कीजिएगा, ब्रैकेट से बाहर अगर प्लस की साइन होगी तो ब्रैकेट के अंदर मौजूद तमाम के तमाम टर्म की साइन एज इट इज वही रहेगी जो इनकी साइन है। तो ब्रैकेट के बाहर प्लस की साइन है तो x ब्रैकेट के अंदर प्लस का था तो ब्रैकेट ओपन होने के बाद भी प्लस का रहा। 2 प्लस का है तो ब्रैकेट ओपन होने के बाद भी प्लस का रहेगा। अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस की साइन होगी तो वो ब्रैकेट के अंदर मौजूद तमाम के तमाम टर्म की साइन को प्लस के ऑपोजिट यानी कि रिवर्स करवा देगी। नेगेटिव साइन अगर ब्रैकेट में मौजूद किसी टर्म की साइन प्लस की है तो वो उसे माइनस में कन्वर्ट करेगी और माइनस की है तो प्लस में कन्वर्ट करेगी। लेकिन जब ब्रैकेट के बाहर प्लस होगा जैसे कि यहाँ पर है तो वो अंदर की साइंस को चेंज नहीं करेगा और जो टर्म जो साइन रखता है वही साइन उसकी रहेगी। आई होप कि ये बिफोर ब्रैकेट साइन का इम्पैक्ट क्या होता है आपने अंडरस्टैंड किया होगा। नाउ सिमिलरली फर्स्ट 3 क्वेश्चंस की तरह x को लेफ्ट साइड पे सिंप्लीफाई किया जाएगा एंड कांस्टेंट और न्यूमेरिक वैल्यू राइट साइड पे सिंप्लीफाई होगी। तो x राइट साइड से प्लस का लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होगा तो अपनी साइन चेंज करके माइनस का हो जाएगा एंड 3 लेफ्ट साइड पर प्लस का है, राइट साइड पे आएगा तो अपनी साइन चेंज करके माइनस का हो जाएगा। तो 2x एज इट इज, x लेफ्ट साइड पर आया माइनस का x बन गया, लेस देन एज इट इज, प्लस 2 एज इट इज, प्लस का 3 राइट साइड पे शिफ्ट होगा तो अपनी साइन चेंज करके माइनस का हो जाएगा। नाउ लेफ्ट साइड को सिंप्लीफाई करेंगे x प्लस के 2 कोफिशिएंट के साथ एंड x माइनस के 1 कोफिशिएंट के साथ। साइन डिफरेंट होने की वजह से सब्ट्रैक्शन परफॉर्म होगी। 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1 आएगा और x की वैल्यू लेफ्ट साइड पर
1x, 1 को मेंशन करने की जरूरत नहीं, ओनली x मेंशन हो जाएगी और इस x की साइन प्लस की होगी बिकॉज एक ग्रेटर नंबर 2 है और उसकी साइन प्लस की है। नाउ राइट साइड पे प्लस का 2 माइनस के 3 के साथ साइन डिफरेंट होने की वजह से सब्ट्रैक्ट होगा, 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1 आएगा और ये 1 ग्रेटर नंबर जो कि 3 है उसकी साइन एडॉप्ट कर लेगा। तो इधर का पार्ट हमारा सॉल्व हो गया और यहां से फर्स्ट सॉल्यूशन सेट x लेस देन -1। तो नंबर लाइन में हम -1 नेगेटिव साइड पे -1 की इंडिकेशन को जरूर मेंशन करेंगे क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूशन सेट इन्वॉल्व हो रहा है -1 की वैल्यू के साथ। नाउ अब इस क्वेश्चन के अंदर और के पार्ट में जैसा कि हमने इनिशियल ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन बताया था कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे इन्वॉल्व होगा इधर के पार्ट में, तो अब उसे अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे स्टूडेंट्स। देखिएगा हमारे पास लेफ्ट साइड पे 2x प्लस 3 है, इसको हम एज इट इज राइट डाउन करेंगे। राइट साइड पे 2x प्लस 3 है, एज इट इज राइट डाउन करेंगे। इधर के पार्ट में हमने क्वेश्चन में जो गिवन इनइक्वालिटी है एज इट इज रखी और इधर का पार्ट पॉजिटिव होता है तो उससे पॉजिटिव रखा। और के पार्ट में पॉजिटिव से साइन नेगेटिव होती है, बिल्कुल ये काम किया जाएगा जैसे कि 6.2 में हम करते रहे। यहां पर एक जो नया काम किया जाएगा इस इनइक्वालिटी की ट्रीटमेंट होगी। नेगेटिव पार्ट में इनइक्वालिटी गिवन क्वेश्चन की इनइक्वालिटी के ऑपोजिट राइट डाउन कर दी जाती है। क्वेश्चन में इनइक्वालिटी लेस देन की है तो और के पार्ट में ये इनइक्वालिटी चेंज होगी, लेस देन की ऑपोजिट या चेंज इनइक्वालिटी होती है ग्रेटर देन, तो यहां पर ग्रेटर देन की इनइक्वालिटी यूज होगी। इधर के पार्ट में गिवन इनइक्वालिटी लेस देन एज इट इज राइट डाउन हुई, इधर पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव में सॉल्व किया गया और नेगेटिव होता है तो नेगेटिव में सॉल्व किया गया। लेकिन और के पार्ट में गिवन इनइक्वालिटी जो कि लेस देन है उसका ऑपोजिट इनइक्वालिटी जो कि ग्रेटर देन है वो यूज होगी। तो यहां पर इधर और के पार्ट में इनइक्वालिटी में मॉड को सॉल्व करते हुए हम इधर के पार्ट में सेम इनइक्वालिटी यूज कर देते हैं जो क्वेश्चन में गिवन होती है, जबकि और के पार्ट में उसको ऑपोजिट करते हैं। फर्ज करें कि अगर क्वेश्चन में ग्रेटर देन यूज होता तो हम इधर के पार्ट में ग्रेटर देन रखते और के पार्ट में उसका ऑपोजिट लेस देन यूज करते, लेकिन यहाँ पे लेस देन यूज हुआ है तो इधर के पार्ट में लेस देन हमने मेंशन किया और के पार्ट में हमने लेस देन का ऑपोजिट ग्रेटर देन मेंशन किया। आई होप कि आपने इस बात को अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। नाउ ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं। लेफ्ट साइड का ब्रैकेट ओपन हुआ तो 2x प्लस 3 एंड राइट साइड का ब्रैकेट वो कॉन्सेप्ट जो हमने आपको यहाँ पे दिया था कि बिफोर ब्रैकेट ओपनिंग साइन को ऑब्जर्व किया जाता है, प्लस होता है तो अंदर की साइन चेंज नहीं होती है, जिसको हमने यहाँ पे इधर के पार्ट में इस स्टेप में ऑब्जर्व किया था। नाउ नेगेटिव साइन जो हमने आपको यहाँ पे मेंशन की थी उसके कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली यहाँ पे इसकी साइन चेंज होंगी। एक्स ब्रैकेट के अंदर प्लस की साइन है, ब्रैकेट के बाद माइनस की साइन की वजह से अपनी साइन को चेंज करेगा, प्लस से माइनस का हो जाएगा एंड 2 की साइन ब्रैकेट के अंदर प्लस की है तो ये ब्रैकेट के बाद माइनस साइन की वजह से अपनी साइन को चेंज करेगा, प्लस के 2 से माइनस का 2 हो जाएगा। तो ब्रैकेट के बाहर अगर प्लस की साइन होती है तो अंदर की साइनें चेंज नहीं होती, रिमेन कांस्टेंट रहती हैं, और ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस की साइन होगी तो अंदर की साइनें अपनी साइन को ऑपोजिट करेंगी, प्लस है तो माइनस में हो जाएंगी और माइनस है तो प्लस में। यहाँ पे एक्स प्लस में था तो माइनस का हुआ, 2 प्लस का था तो माइनस का हुआ। आई होप कि आपने इन दोनों कॉन्सेप्ट को, ब्रैकेट के कॉन्सेप्ट को और मॉड के इन इक्वेशन के अंदर कॉन्सेप्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट स्टेप। एक्स लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होगा, अपनी साइन चेंज करेगा, माइनस से प्लस का हो जाएगा एंड 3 प्लस का राइट साइड पे शिफ्ट होगा और अपनी साइन चेंज करेगा। तो 2x एज इट इज माइनस एक्स प्लस का x हो गया, माइनस का 2 एज इट इज ग्रेटर देन एज इट इज, प्लस का 3 राइट साइड पे शिफ्ट होगा तो अपनी साइन चेंज करेगा। नाउ लेफ्ट हैंड साइड को भी सिंप्लीफाई करेंगे एंड राइट हैंड साइड को भी सिंप्लीफाई करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पर एक्स का कोफिशिएंट प्लस का 2 एंड एक्स का कोफिशिएंट प्लस का 1 सेम साइन होने की वजह से ये दोनों कोफिशिएंट एड अप हो जाएंगे, 3x हो जाएगा एंड राइट हैंड साइड पर सेम साइन होने की वजह से यहां पर भी एडिशन परफॉर्म कर दी जाएगी, 3 एंड 2 ऐड होकर 5 हो जाएगा और 5 की साइन
बोथ साइन चूंकि नेगेटिव है तो 5 की साइन नेगेटिव होगी। नाउ नेक्स्ट स्टेप में 3x से मल्टीप्लाई हो रहा है। फॉर सॉल्यूशन सेट 3 को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो 3 5 से डिवाइड होगा, एज ए डिनोमिनेटर्स में आ जाएगा, माइनस की साइन एज इट इज। चूंकि नंबर लाइन में हम 5 अपॉन के तौर पर लाइंस के अंदर पॉइंट को मेंशन नहीं करते, तो यहाँ पर हम 5 से 3 को डिवाइड कर देंगे और इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली -1.6 आएगी। नाउ अब हम अपनी नंबर लाइन को मेंशन करते हैं। हमारी नंबर लाइन माइनस की साइड के ऊपर जो मेंशन होगी, माइनस के 1 के को भी मेंशन किया जाएगा और माइनस के 1.6 को भी मेंशन किया जाएगा। इट मींस के नेगेटिव पार्ट के ऊपर हम माइनस के 1.6 और माइनस के 1 को ऑब्जर्व करेंगे। आइए सिस्टम से हम लाइन को ड्रॉ करवाते हैं। हमने अपने सॉल्यूशन सेट को यहाँ पे राइट डाउन किया। सॉल्यूशन सेट को राइट डाउन करने की भी हम थीम यहाँ पे अंडरस्टैंड कर लेते हैं। x लेस देन की साइन के साथ माइनस का 1 है, यहाँ पे हमने मेंशन किया। x लेस देन के साथ माइनस के 1 के साथ यहाँ पे शो हुआ। x को चूंकि हम कॉमन यहाँ पे कर लेते हैं तो x लेस देन -1 यहाँ पे कवर किया गया एंड x ग्रेटर देन -5/3 या -1/6 के साथ यहां पर इस तरह से मेंशन कर दिया गया। आई होप के सॉल्यूशन सेट को राइट डाउन करने के अंदर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। नाउ नंबर लाइन की तरफ मूव करते हैं। सिस्टम ने सारे पॉइंट्स को मेंशन किए। नेगेटिव साइड पे हमें ज्यादा कंसंट्रेट करना है। 0 मार्क किया गया एंड नेगेटिव साइड और पॉजिटिव साइड पे यहाँ पे एक काम और किया गया कि हमने 0.5 के साथ इंक्रीमेंट किया है और हर पॉइंट को, बिकॉज के हमें 1.6 को यहाँ पे कवर अप करना था। तो पॉजिटिव साइड पे हम 0.5, 1, 1.5 एंड 2 को हमने यहाँ पे मेंशन किया। ऑल्दो के सिर्फ हम 0.5 और 1 को ही मेंशन कर देते तो इनफ होता, लेकिन हमने मेंशन किया। नेगेटिव साइड पे हमें कॉन्सेंट्रेट करना है। ये 0.5 है माइनस का, देन माइनस का 1। इन्हीं दोनों के दरमियान नंबर लाइन जो है वो एग्जिस्ट करेगी। नंबर लाइन लेस देन होगी। लेस देन का मतलब माइनस के 1 से छोटी वैल्यूज जो हैं वो माइनस के 1.5 और माइनस का 2 जो है वो लेस देन होंगी वो वैल्यूज, क्योंकि नेगेटिव साइड पे वैल्यूज जो इंक्रीज हो रही होती हैं तो वो वैल्यूज इंक्रीज नहीं होती बल्कि डिक्रीज होती हैं। पॉजिटिव साइड का ऑपोजिट कॉन्सेप्ट नेगेटिव साइड पर इन्वॉल्व होता है। मैं फिर दोबारा समझाता हूं। अगर पॉजिटिव साइड पे हम देखें तो वैल्यूज इंक्रीज होती हैं राइट साइड की तरफ बढ़ते हुए। 1 है तो 1 का इंक्रीज क्या हो गया 2 का इंक्रीज होगा 3। तो पॉजिटिव साइड पे वैल्यूज इंक्रीज होने का मतलब वैल्यूज में बढ़ रही होती हैं। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, लेफ्ट साइड पे 1 बाय 1 मूव कर रहे होंगे। -1 से -2, -2 से -3। तो ये वैल्यूज अगर पॉजिटिव साइड पे होती तो इंक्रीज हैं, लेकिन नेगेटिव साइड पर होंगी तो ये डिक्रीज होंगी। ठीक है, तो आइए अब हम नंबर लाइन को यहाँ पे मेंशन करते हैं। हम सबसे पहले -1 के ऊपर होलो सर्किल को जो है वो हमने मेंशन करना है और 1.6 पे होलो सर्कल को हमने मेंशन करना है। तो हमने 1 पर होलो सर्कल मेंशन किया और 1.6 अराउंड 1.5 के साथ ही इसको हमने कवर किया और ये दोनों होलो सर्कल के दरमियान हमने नंबर लाइन को ड्रॉ कर दिया। अगेन यहाँ पे मेंशन कर दूं, पॉजिटिव साइड पर इंक्रीमेंट वैल्यूज को एड अप करके किया जाता है। नेगेटिव साइड पर डिक्रीमेंट वैल्यू को एड अप करके किया जाता है। आई होप के नेगेटिव और पॉजिटिव साइड की लाइंस को आपने, इनके कॉन्सेप्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा और यहाँ पे नंबर लाइन जो ड्रॉ हुई आपने इसको भी अंडरस्टैंड किया होगा। आई रिकमेंड के नंबर लाइन का जो पार्ट जो मैंने अभी यहाँ पे कवर किया है इसको 2 से 3 दफा इसको रिवाइंड करके इसे लेक्चर को ऑब्जर्व कीजिएगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएं। तो स्टूडेंट्स इस तरह से 6.3 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 4 यहाँ पे कवर किया गया। आई होप कि आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। इसको राइट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।